कान फट गया। ओ भाई, ये मैंने क्या देख लिया भाई, ये क्या देख लिया मैंने। बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत ही अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे दी कल पोर्चुगल ने। बट उस सब पर जाने से पहले पहले बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। Now, OneFootball is a complete package of a footballing app that you need to have in your mobile phone. The World Cup is going on. आपको पता है आपको डेली 3 से 4 मैचेस देखने पड़ रहे हैं। सारे मैचेस देखने पॉसिबल नहीं है, आपको रिव्यू भी देखना है, आपको प्रीव्यू भी देखना है। मैच में बाद में किसने क्या ओपिनियन दिए हैं, प्लेयर्स के क्या इंटरव्यू रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो वन फुटबॉल आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। ऑल्सो द ट्रांसफर विंडो इज अराउंड द कॉर्नर, यू वुड वांट टू कीप अ ट्रैक ऑन एवरी अदर डिटेल दैट विल बी हैपनिंग इन द ट्रांसफर मार्केट एंड विच क्लब इज गोइंग फॉर विच प्लेयर। सो वन फुटबॉल covers that side of footballing terms as well. Without wasting any time, head over to the link given in description, download the OneFootball app now and enjoy this brilliant footballing season for yourself. भाई कल का दिन एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ पोर्चुगल फैन बिल्कुल परफेक्ट नोट पे एंड हुआ है। उरुग्वे और आपकी साउथ कोरिया ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया, रोनाल्डो बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन 7 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड इन अ वर्ल्ड कप और 5 लगातार वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले भी पहले प्लेयर बन गए। ब्रूनो फर्नांडिस ने 2 गोल असिस्ट कर दिए। पोर्चुगल ने, मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड ने, पोर्चुगल ने 1-1 करने के बाद 3-1 कर लिया और उसके बाद 3-2 करा लिया और 3-3 भी करा ही लिया होता डिएगो कोस्टा ने। बट भाई रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस वाली राइड थी। पहला हाफ बहुत डल था, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। पहला हाफ इतना बोर कर दिया पोर्चुगल ने जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन उस पहले हाफ में जो चीज़ें नोट करने वाली थी वो ये थी कि आपने मोमेंटम घाना की तरफ शिफ्ट होने नहीं दिया। एंड सेकेंड हाफ में आपने हाफ शुरू होने के बाद थोड़े से वल्नरेबल अपने सिम्टम्स दिखाए, बट धीरे धीरे आप जब गेम में ग्रो किए, जब पहली पेनल्टी आपको मिल गई। अब बहुत सारे लोग इस पर डिबेट करेंगे पेनल्टी थी नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है, फीफा के रेफरिंग जो रहे हैं अभी तक के डिसीजंस, उसमें सबसे गलत जो रेफरिंग डिसीजंस थे वो हमें कल के पोर्चुगल के गेम में देखने को मिले। हाउ दैट वाज अ फाउल जो रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया है। भाई किस लिहाज से वो फाउल था, और उसके बाद लोग इस पे रोना मचा रहे हैं कि दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। भाई अगर वो पेनल्टी नहीं थी तो फिर वो फाउल जो दिया गया था वो फाउल भी नहीं था, तो काउंटर बैलेंस हो गई सिचुएशन। बट कायदे में तो बात ये है कि ना तो वो फाउल था और पेनल्टी वाला इशू कोई था नहीं, दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। बात आती है यहाँ पर इंडिविजुअल्स की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो लेंगे। बट जॉ कैंसेलो वॉज पिस पुअर इन द गेम। भाई डिफेंसिवली उसने जितने हमें दिखाया ना कि कितना वल्नरेबल है वो हमें कल समझ में आया कि पेप उसको क्यों उतना यूज़ नहीं करता उन डिफेंसिव एरियाज में, क्यों वो रॉड्री को यूज़ करता है थर्ड सेंटर बैक के तौर पर, टक इन करवाता है बार बार, क्योंकि आपका जॉ कैंसेलो एक्सपोज होता है। उसने पूरा अपना फ्लैंक ओपन दे रखा था। एंड सेम रूबेन डियास ने भी उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। जाओ कैंसेलो, आप देखो, अगर आप ऐसा लीडर खेल रहे हो बैकलाइन में, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। आप एरियल डुअल्स में आपने डोमिनेट नहीं कर पाया घाना के प्लेयर्स को और आप गोल कंसीड कर गए। तीसरा गोल डिएगो कोस्टा ने गिफ्ट कर दिया होता। भाई आखिरी के जो मैच के 10 मिनट थे ना वो इतने ज़्यादा टेंस थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पता ही नहीं चल रहा था कि पोर्चुगल करना क्या चाह रही है, ये गोल करना चाह रहे हैं या कंसीड करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आगे जाते में चांस बन रहा था तो पीछे आते में भाई ऐसा लग रहा था कि हर चांस पे पोर्चुगल एक गोल कंसीड कर जाएगी। एंड डिएगो कोस्टा ने बॉल रख दी, भाई पीछे प्लेयर खड़ा हुआ है, अंधा है क्या लवड़े। उसके बाद भाई बात करनी पड़ेगी हमें अप्रोच की। सैंटोस का कल का गेम का जो अप्रोच था वो उनके स्टार्टिंग 11 से समझ में आ रहा था कि वो गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो गेम को थ्रो नहीं करना चाहते। राफेल लियो बहुत रेड आउट फॉर्म में है, लेकिन राफेल लियो को स्टार्ट ना देखकर बेंच से बुलाया गया और कल हमें ये पता भी चला कि पोर्चुगल की बेंच में वो काबिलियत है जो कि आकर मैच बदल सकती है। और जाओ फिलिक्स के बारे में मैच से पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अरे जाओ फिलिक्स को क्यों स्टार्ट दिया है, राफेल लियो क्यों स्टार्ट नहीं दिया। बीच मैच में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे राफेल लियो को लाओ यार, जाओ फिलिक्स को निकालो। भाई स्टैट्स आपकी आंखों के सामने हैं, आई टेस्ट ज़रूरी होता है लेकिन स्टैट्स भी भौंकते हैं। और स्टैट्स अभी जाओ फिलिक्स के कल के गेम में इतने इंप्रेसिव हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि वाई ही इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम।
रोनाल्डो आपको ड्रॉप करके अगर गेम बना के दे रहा है, रोनाल्डो अपना गेम भी खराब कर रहा है, टीम का गेम भी खराब कर रहा है। लेकिन अगर जाओ फिलिक्स वो चीज़ कर रहा है तो आपके ब्रूनो को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ड्रॉप करके, मतलब आगे अपफ्रंट अपने आप को कमिट करके एक्सप्लॉइट करने की उनके स्पेसेस को, और बर्नार्डो सिल्वा को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई वो बॉल कैरी करने में एक प्लेयर की मदद ले सकता है। ओटावियो को स्टार्ट दिया था, ओटावियो का ऐसा ही रहा गेम, लेकिन जो पॉइंट आउट करने वाले एरिया हैं वो है आपके विंग बैक के एरिया। राफेल गरेरो वॉज वेरी पुअर, और जाओ फिलिक्स तो आपके, सॉरी जाओ फिलिक्स करो मैं, जाओ कैंसेलो तो वॉज अटर शिट, अटर नॉनसेंस। सेकेंड हाफ में आपने एक गोल स्कोर कर लिया पेनल्टी से, आप 1-0 की लीड पे हो, आप स्विच ऑफ हो गए और आपने 1-1 करवा लिया। बट अब वही वाली बात है कि जो लोग ब्रूनो को इतना गाली देते हैं कि भाई ब्रूनो इतना पोजीशन लूज करता है, ब्रूनो ये करता है, ब्रूनो वो करता है, भाई ब्रूनो इज द की। ब्रूनो ने 5 मिनट के अंदर पूरा गेम पलट के रख दिया। एंड ब्रूनो के साथ देने वाले जाओ फिलिक्स की वो फिनिशिंग उस गोल पे वो बेहतरीन थी। राफेल लियो की वो फिनिशिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बेहतरीन थी। ब्रूनो इज द प्लेयर जो कि आपको शायद डिफेंसिवली उतना इनपुट ना दे, लेकिन ऑफेंसिव एरियाज में अगर आप उसको फ्रीडम दोगे भाई वो गेम जनरेट करके देगा आपको, और वही कल किया है पोर्चुगल ने। घाना डोमिनेट की। अगर मिड लाइन की मैं बात करूं, मिड लाइन में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, जहां आप इनिशियली सेकंड हाफ शुरू होते ही ग्राउंड डुअल्स हारने लगे थे, सेकंड बॉल्स जीत नहीं पा रहे थे, एंड घाना उस चीज़ में आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी। बट आपने जब इंट्रोडक्शन किया विलियम कवायो का, तो आप एक फिजिकल प्लेयर लेकर आने की कोशिश करते। इनिशियली विलियम कवायो का जो शुरुआत थी वो थोड़ी शेकी रही, बट जो दूसरा गोल आया है उसमें विलियम कवायो का पास बहुत क्रूशल था, क्योंकि उन्होंने ही ओपन करके ब्रूनो को खिलाया, फिर ब्रूनो ने आपके जॉ फिलिक्स को वो पास निकाला बिटवीन द लाइंस। भाई कल ब्रूनो फर्नांडिस का गेम बिटवीन द लाइंस बहुत प्यारा था, और अगर ब्रूनो और पोर्चुगल के प्लेयर्स इस पोटेंशियल पर खेल गए तो वो कंपटीशन में डीप जा सकते हैं। उरुग्वे ने वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, साउथ कोरिया ने वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रुप टॉप करके अपना जो पलड़ा है वो मजबूत करो, और जो भी ग्रुप जी में सेकंड फिनिश करेगा उससे आप भिड़ो। और जिस तरीके से कल नेमार खेला, मतलब आपकी ब्राज़ील खेली है ना, उस पर हम मोक अनस्क्रिप्टेड में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बट भाई ब्राज़ील इज़ नॉन स्टॉप, वो अनस्टॉपेबल फोर्स है। और अगर पोर्चुगल की टीम जैसा खेली है ना घाना के अगेंस्ट, अगर ये ब्राज़ील के अगेंस्ट खेलेगी, ब्राज़ील खोल के रख देगी। हमें बहुत अभी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड प्ले की ज़रूरत है, क्योंकि घाना ने हमें दिखा दिया कि स्विच ऑफ होती है पोर्चुगल और डिफेंसिव एरियाज़ में कितनी वल्नरेबल हो सकती है। बट रिकॉर्ड मैन भाई, वहाँ नेशनल एंथम शुरू हुआ, रोनाल्डो वॉज इन टीयर्स, दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, यू नो हाउ प्राउड ही इज़ टू रिप्रेजेंट हिज नेशन। उसने बहुत बार बोल रखा है कि उसका अल्टीमेट जो एम है वो पोर्चुगल के साथ ही नेशनल ट्रॉफीज जीतने का है। हम सबको पता है कि यूरोज में जब जीती थी तो कितना इमोशनल हो गया था वो। दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, द गाय इज क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स। और मुझे समझ में नहीं आता कि पेनल्टी मारने पर इतना ज़्यादा आक्रोश क्यों होता है भाई। पेनल्टी मारना इज़ नॉट सो ईजी। मैचेस हारे हैं, चैंपियंस लीग हारी हैं एटलेटिको मैड्रिड ने पेनल्टी शूट आउट के बेसिस पर। बहुत ज़्यादा मैचेस आपने देखे हैं लेजेंडरी। फ्रांस 2006 का वर्ल्ड कप हारा था पेनल्टी शूट आउट के चक्कर में, क्योंकि वो पेनल्टी स्कोर नहीं कर पाए थे। रोनाल्डो जैसा प्लेयर अगर आपके टीम में है और आपको पेनल्टी मिली है भाई, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई है। नॉट जस्ट दैट, कल पोर्चुगल की टीम की वो सेलिब्रेशन, जो लोग ब्रूनो के और रोनाल्डो के रिलेशन के बारे में बोल रहे थे, उनको अच्छा खासा तमाचा लगा है मुंह पे, क्योंकि आपको पता चल गया भाई कि द टीम इज़ यूनाइटेड बहुत। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो यूनिटी ब्राज़ील की टीम में दिखती है ऑन फील्ड उतना फ्लूइड गेम प्ले नहीं दिखेगा, लेकिन अगर टुगेदरनेस की बात आए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की बात आए, तो भाई वो कल पोर्चुगल की टीम सेलिब्रेशन में जब रोनाल्डो ने पेनल्टी स्कोर की वो हमें देखने को मिला है। एंड दैट इज़ वॉट कैन हेल्प पोर्चुगल टू गो डीप इन द कॉम्पिटिशन। जितना वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पोर्चुगल ने गेम जीत लिया, इंडिविजुअल्स ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन कंसर्निंग इश्यूज़ हैं। अगला गेम आपका उरुग्वे के अगेंस्ट है। उरुग्वे आपकी ज़्यादा फिजिकल टीम है, और अगर जितना आपने मौका घाना को दिया है ऑपरेट करने के लिए वाइडर फ्लैंक्स पे या आपके डिफेंसिव एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उतने में तो चौबारे खोल देगी उरुग्वे, आपके पटे बजा देगी। और मेरे ख्याल में तो जाओ कैंसेलो, रूबिन डियास और डियो कोस्टा को एक कमरे में बंद करके और चूहे छोड़ दो। भैन चोत क्या कर रहे थे पिच के ऊपर, चूतिए कहीं के।